जय माँ लक्ष्मी। राम राम सभी को। आज हम मिलकर सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की दिव्य कथाएं। कथा सुनते समय अपने दाएं हाथ में थोड़े से चावल और फूल अवश्य ले लीजिए। पहली कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने निवेदन किया, भगवान मेरे घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे। तब विष्णु जी बोले, लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मंदिर के सामने प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वहाँ उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी है। यदि वह तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर बोला, माँ कृपया मेरे घर पधारिए। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम पूरे 16 दिन महालक्ष्मी व्रत करोगे, हर सुबह सूर्य देव को और हर रात चंद्रदेव को अर्घ्य दोगे, तो 16वें दिन मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण ने व्रत किया। 16वें दिन चंद्र पूजा कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। वचन निभाते हेतु लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भर दिया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में सुख समृद्धि से भर देना। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर जा रहे थे। माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु भगवान ने कहा, देवी आप तभी मेरे साथ चल सकती हैं यदि मेरे कहे बिना कुछ भी ना करें। माता लक्ष्मी ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली। यात्रा के दौरान विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए और कहा, आप यहीं रुकिए, मैं लौट कर आता हूँ। परंतु माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की थी। कुछ देर बाद वह भी आगे बढ़ गई। उन्हें सरसों का पीला पीला खेत दिखा। वह सरसों के फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी। फिर उन्होंने गन्ना देखा और चूसने लगी। तभी विष्णु भगवान लौटे और क्रोधित होकर बोले, देवी आपने शर्त तोड़ दी और किसान के खेत से बिना अनुमति फूल और गन्ना ले लिया। अब आपको 12 वर्ष तक इसी किसान की सेवा करनी होगी। इस प्रकार लक्ष्मी जी को वेश बदलकर किसान के घर रहना पड़ा। उन्होंने किसान की पत्नी को लक्ष्मी प्रतिमा की पूजा करने का उपाय बताया। कुछ ही दिनों में किसान का घर धन्य धान्य से भर गया। 12 वर्ष बाद जब विष्णु जी लौटे, किसान माता को छोड़ना नहीं चाहता था। तब लक्ष्मी जी ने कहा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 को यदि विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो मैं कभी तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। उस दिन कलश में धन रखकर मेरी आराधना करो। इसी कारण आज भी धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक समय महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। महाराज धृतराष्ट्र ने उनका पूजन किया। माता कुंती और गांधारी ने निवेदन किया, हे महामुनि, हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। व्यास जी बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। 16 सूत का डोरा बनाकर उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। हर दिन उसे अर्पित कर पूजा की जाती है। 16वें दिन मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया जाता है। समय आने पर गांधारी ने बड़े धूमधाम से व्रत किया और नगर की सभी महिलाओं को बुलाया, परंतु कुंती को आमंत्रित नहीं किया। कुंती उदास हो गई। जब पांडव आए तो अर्जुन ने कहा, माता आप तैयारी कीजिए, मैं स्वर्ग से ऐरावत हाथी बुलाऊंगा। नगर में घोषणा हो गई कि कुंती के महल में स्वर्गीय ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तभी सभी महिलाएं वहां आ गई। स्वर्ग से ऐरावत आया, उसका पूजन हुआ और महालक्ष्मी जी की आराधना संपन्न हुई। जो भी स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती हैं, उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। कथा के अंत में यह मंत्र श्रद्धा से अवश्य जपे। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरवेश्वरी, हरिप्रिय नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से सभी भक्तों के घर में अन्न धन और सुख समृद्धि से भरा रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह माँ लक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको रोज सुबह नई नई पौराणिक कथाएं व्रत सुनने को मिलेंगे। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे श्याम।